प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इससे पहले जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से स्पीकर KP असम्बली के हवाले से जो गुफ्तगू जो बयानात आ रहे थे उनसे भी हमने गुफ्तगू की और उनका मौक़िफ़ भी आपने सुना। अब जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात हो रही है या ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने और खान साहब के बेटों की उस तहरीक का हिस्सा बनने के हवाले से ख़बरें और फिर हुकूमत की हिकमत अमली पर जो तनकीद हो रही है या जो उनके बेटों के ख़िलाफ़ जो बयानात हैं उस पर हम अफनानुल्लाह खान साहब से गुफ्तगू करते हैं। अफनानुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब जो मखसूस नशिस्तें हैं उन मखसूस नशिस्तों के बाद सेनेट के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। मौलाना साहब से भी मुलाकातें हुई हैं, मुस्लिम लीग नून के वफ्द की, पीपल्स पार्टी के वफ्द की। सर, आपको माहौल क्या नज़र आ रहा है ओवरऑल इन मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की माशाल्लाह एक वाज़े अक्सरियत जो है वो पंजाब में आ गई है। वैसे भी थी लेकिन अब और मज़ीद बेहतर हो गई है। उसके अलावा वफाक में भी हमारे पास सीटें बढ़ गई हैं। तो ओवरऑल हमारी जो हुकूमत की स्टेबिलिटी थी वो बेहतर हो गई है और ओवरऑल जो सिस्टम है उसकी भी स्टेबिलिटी बेहतर हो गई है। तो मेरे ख्याल है कि इससे गुड गवर्नेंस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा और सर्विस डिलीवरी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा और हुकूमत बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकती है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग कर सकती है, क्योंकि ज़रा स्टेबल होगी गवर्नमेंट। तो लेकिन अफनान साहब, अब ये मखसूस नशिस्तों पर जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, ख़ास तौर पर MPAs की अगर हम बात करें तो वो ये एक तासुर दिया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा स्पीकर की तरफ से जो सूबाई असम्बली के स्पीकर हैं वो उनसे ओथ नहीं ले रहे। तो अब उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे थे कि इससे जो असम्बली है वो इन सेशन नहीं है और जब भी होगी तो मैं ओथ उनसे ले लूँगा। आप समझते हैं कि इसमें कोई ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे? देखिए, अगर ये ज़ाहिर इस तरह करेंगे तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो सेनेट का इलेक्शन भी फिर डिले हो जाएगा और इवेंचुअली नुकसान PTI को ही सबसे ज़्यादा होगा। तो बेहतर ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, एक बात सेटल हो गई है, उसके ऊपर अब ये मतलब ढिठाई से काम ना लें और हीले बहानों से काम ना लें। खुद पहले वैसे ये जमहूरियत करते रहते हैं। अब जमहूरियत के मुताबिक तो देखें ना, फैसला आ चुका है और उस फैसले के मुताबिक आपने जो है वो उस पर अमल दरामद करना है। मगर अब आप बहाने बना रहे हैं कि जी सेशन में नहीं है। सेशन में जब पहले आप पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया आपने, तब आप सेशन में आप इसलिए नहीं आप लेके आए ताकि आपको ओथ ना लेना पड़े तो इतने अरसे। तो ये कोई तरीका नहीं है मेरा ख्याल है। जब अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसके ऊपर इनको चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन करें। लेकिन वो स्पीकर साहब कह रहे हैं कि ये इजलास बुलाना हुकूमत का काम है, जब भी हुकूमत ने इजलास बुलाया तो वो ओथ ले लेंगे। आप समझते हैं कि अगर हुकूमत ताख़ीर करती है तो कोई रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक कोई दूसरा ऑप्शन या रास्ता भी है आपके पास? देखिए, फिर ज़ाहिर है फिर यही है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिर वो ज़ाहिर है फिर उसके बाद ये स्पीकर के ऊपर जो है वो कॉन्टेम्प्ट लग सकती है। इस तरह के मामला हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की हरकतें ना करें। ये बेवकूफ़ों वाले काम है कि आपने पहले भी अपनी ऐसी तैसी की है। इसी गलत फैसलों की वजह से आपके 7 या 6 सेनेटर जो आपके इस वक्त सेनेट में होने चाहिए थे वो नहीं है, क्योंकि आपने इस तरह की हरकतें की हैं। आप सिस्टम को आप सैबोटाज करते हैं अपने अपने जब आपके फ़ायदे होते हैं तो आप कहते हैं कि जी आइन और कानून, जब आपको नुकसान होने लगता है तो आप कहते हैं जी आइन और कानून कुछ नहीं, हम जो हमारा बस में चलेगा हम वो करेंगे। तो ये कोई तरीका नहीं है। इनको चाहिए कि अब एक वाज़ेह फ़ैसला आ चुका है और ये वाला रास्ता ना लें, वरना होगा इवेंचुअली यही कि हम फिर कोर्ट में चले जाएंगे और कोर्ट फिर इनको कॉन्टेम्प्ट करेगी। अच्छा, लेकिन ओवरऑल ये जो सेनेट का आपने जिक्र किया अफनान साहब, आप समझते हैं कि अब जो सेनेट के जो सेनेट नशिस्तों के हवाले से, ख़ास तौर पर जो पार्टी टिकट्स के हवाले से तनकीद हो रही है ख़ुद PTI के ऊपर के उन लोगों को टिकट्स दिए जा रहे हैं जो पार्टी के साथ खड़े नहीं हुए, या ओवरऑल सेनेट के इंतखाबात के हवाले से हमेशा पैसे के इस्तेमाल के हवाले से भी तनकीद होती है। खैबर पख्तूनख्वा में ये जो अब सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं या होंगे, इसका माहौल आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, माहौल तो हुकूमत के ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो वहाँ पे है उसके ऊपर। अगर ये जो अदालतों के फैसले हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और अफ़वाम तफ़हीम से मामला चलाते हैं तो ये सबका फ़ायदा है, इनका भी फ़ायदा है, उसमें बाकी लोगों का भी फ़ायदा है। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर उसकी वजह से नुकसानात होंगे। और ये जैसे आप कह रहे हैं कि इनके बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके अपने कंट्रोल में नहीं हैं, और जब आपके ज़ाहिर है MPs आपके अपने कंट्रोल में ना हो तो ये पैसे चलने की जो मामलात हैं वो हो सकते हैं।
तो और माजी में भी होते रहे, आपको पता ही है, पहले भी केपी गवर्नमेंट केपी असेंबली के ऊपर जो अरकान थे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे हैं कि उन्होंने पैसे लेके अपनी वफादारियाँ तब्दील की हैं। जहाँ तक बात रह गई इसकी, ये जो जो जिन लोगों को ये टिकटें दे रहे हैं, अगर देखें पीटीआई जो है वो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि वो जो वो कहते हैं उसके बरक्स वो करते हैं। तो ये बाकी सारे पाकिस्तान को ये लेक्चर देते रहते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मगर खुद इनके अगर आप काम देखें तो ये हमेशा इनके काम जो है वो उल्टे ही होते हैं। तो वो मुझे तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि अगर इन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को साइड पे करके और लॉयल वर्कर्स को साइड पे रख के अगर इन्होंने जागीरदारों को और सरमायाकारों को और जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनको देंगे टिकट, तो मुझे मुझे कोई इसमें जो है वो हैरानगी नहीं होगी। अच्छा, लेकिन अफनान साहब, एक इशू जो है वो जो पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक है, उस हवाले से कुछ बयानात हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं। कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि खान साहब के बेटे अगर पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, उनका राइट है। तो ये इसमें आप समझते हैं कि कोई कन्फ्यूजन है या कानून बड़ा वाजे है, वो आए, आप समझते हैं कि वो एहतजाजी तहरीक को लीड या उसमें हिस्सा ले सकते हैं? नहीं, देखें, बात यह है कि कोई भी फॉरेन नेशनल पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, और ये बड़ा एक सीरियस किस्म का क्राइम होगा अगर उन्होंने ये वाला काम किया, क्योंकि अगर हमने ये अलाउ कर दिया कि बाहर के लोग आके पाकिस्तान की सियासत को इन्फ्लुएंस करने लगे, फॉरेन नेशनल्स, तो यहाँ पे जो है एक मतलब एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। और फिर देखें, ये वाली बात आप जहन में रखेंगे, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के अंदर मुश्किलात काटी, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी सही, जिन लोगों ने फ्लड्स, अर्थक्वेक, जंगें, पता नहीं क्या-क्या इस मुल्क के अंदर मुश्किलात थी, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को नहीं छोड़ा, और अब बल्कि बहुत सारे लोग बाहर से वापस आए और इधर मुल्क में रहे। तो उनका उनका राइट है कि वो डिसाइड करें कि पाकिस्तान ने किस सिम्त में जाना है। इस मुल्क के अवाम का ये राइट है कि वो डिसाइड करें कि पाकिस्तान ने किस सिम्त में जाना है। ये राइट हम किसी और को नहीं दे सकते, बिलखुसूस उन लोगों को जिनके ऊपर ये बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं कि वो मतलब कि सेहूनी हैं या उनके घर में सेहूनी रहते हैं। इनके मामू जो हैं वो दोनों जो हैं वो बहुत बड़े ज़ायनिस्ट हैं, मतलब बहुत बड़े फेमस ज़ायनिस्ट हैं, आप उनके ट्विटर अकाउंट जाके देख सकते हैं। तो ज़रा ऐसे लोगों को जो इज़राइल की ओपनली सपोर्ट करते हों, ऐसी फैमिली को आप खुद सोचें ना कि क्या हम अलाउ कर सकते हैं। पहली इज़राइल जो है वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने हमला किया है अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मई में, सॉरी 2 महीने पहले। तो इस तमाम चीज़ों को तनाजुर में रखें अपने सामने, तो आपको समझ में आएगा कि हम इस तरह का कोई मामला अफोर्ड कर ही नहीं सकते सियासी तौर पे कि एक ऐसा मुल्क जो हमारा दुश्मन हो, जो जिसके ड्रोन्स हमारे मुल्क में आके लगे हों, मुख्तलिफ जगहों पे गिरे हों, तबाह हुए हों, उस मुल्क की हमदर्दी रखने वाले लोग, उस मुल्क के को सपोर्ट करने वाले लोग हमारे मुल्क की सियासत में, और वो भी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लीड करें, ये किसी सूरत भी ना पाकिस्तान की आवाम को काबिल कबूल होगा, ना पाकिस्तान का आईन इस बात की इजाज़त देता है। तो ये है मामला। मेरा ये ख्याल है कि अगर मामला सिर्फ इतना होता कि वो अपने बाप से मिलने आए हैं और वो चले जाएँ वापस, तो शायद उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। माज़ी में भी वो बहुत दफ़ा आए हैं अपने बाप से मिलने के लिए, और हमें ज़ाहिर है हम ये नहीं चाहते कि उनको इस तरह का कोई इशू हो, लेकिन ये नहीं हम अलाउ कर सकते कि एक फॉरेन नेशनल जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर आए और वो पाकिस्तान के अंदर आके जो है वो इंतशार फैलाने की कोशिश करे। ये हम अलाउ नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अफनान साहब, एक नुक्ता तो ये उठाया जा रहा है ना कि उनके वालिद साहब यहाँ पर जेल में हैं। एक नुक्ता तो ये, दूसरा जैसे आपने इजराइल का जिक्र किया, तो क्या फिर इसके पीछे आपको कोई इजराइल की साजिश नज़र आ रही है, जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, बात ये है कि इंसान को कड़ी से कड़ी मिलानी चाहिए और आपको लॉजिकली मामलात को देखने चाहिए। अक्सर औक़ात सच जो होता है ना वो आपके सामने होता है, लेकिन हमारे अपने जो प्रेजुडिस होते हैं वो हमें सच को देखने नहीं देते। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात डॉक्टर इसरार ने कही है, ये हकीम सईद ने कही है, ये अब्दुल-सत्तार ईदी ने कही है। हम तो पिछले 20 साल से 25 साल से ये बात कह रहे हैं कि देखें, इनका कोई ना कोई ताल्लुक है। गोल्डस्मिथ फैमिली जो है वो बड़ी करीब है इज़राइल के, ये इज़राइल को बनाने वाली फैमिलीज़ में से एक है, और ये कोई तारीख़ में पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि यहूदी जो है वो इस तरह की साजिश करें। आप जाके तारीख़ उठा के देख लें, वो अक्सर औक़ात इसी तरह ही करते हैं, लोगों को काबू करते हैं। अपनी मिसाल के तौर पे यासिर अराफ़ात की बेगम जो थी वो यहूदी थी, स्टालिन की बीवी यहूदी थी, लेनिन की बीवी यहूदी थी। ये जो अपना अमेरिकन जितनी एरिस्टोक्रेसी है, ये आप देख लें, बाइडेन की बेटी का जो शौहर है वो यहूदी है।
इसका हिलरी क्लिंटन की बेटी जो है उसके शौहर जो है वो यहूदी है, ट्रम्प की जो बेटी है उसका शौहर जो है वो यहूदी। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, ये कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आप उसके बाद भी आपने नहीं मानना ना, तो फिर तो उसका कोई इलाज किसी के पास है नहीं। हाँ, नहीं अफरान साहब, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप समझते हैं कि उनके बेटों का पाकिस्तान आना भी इजराइल की एक साजिश है आपके मुताबिक? मैं तो ये समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब जो हैं वो सबसे जो अहम आप समझ लें एसेट है इस ज़ायनिस्ट और इजरायली लॉबी के इस खित्ते में, वो इमरान खान साहब खुद हैं। और ज़ाहिर है जो उनकी सियासत है, जो इंतशार उन्होंने तबाही पाकिस्तान में वो ला चुके हैं, उन्होंने उनके जो है वो उनकी जो ख्वाहिशात है उनको इधर पूरा किया है, तो वो अपने एसेट को इस तरह छोड़ेंगे तो नहीं ना। वो उनकी आगे फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो अगर ये ना हो तो फिर इनके बच्चे हों, और उसी की आपको नज़र आ रहा है मामला। चले ठीक है अफनान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू। नाज़रीन, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और फिर मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।